नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किन लोगों को मोती रत्न धारण करना चाहिए और किन लोगों को मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। किसी को भी गुस्सा आता है तो लोग कह देते हैं कि मोती पहन लो, तो ऐसा नहीं है। हर आदमी को जिसको थोड़ा भी गुस्सा आए, आप मोती अगर पहन लेंगे तो ज़रूरी नहीं उससे आपका गुस्सा शांत ही हो जाए और मोती रत्न से आपको फ़ायदा ही मिले, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मोती रत्न धारण करने से पहले कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए आपको सीधे बताते हैं कि कौन लोग मोती रत्न धारण कर सकते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अनुकूल हो, यानी ठीक स्थिति में हो, जैसे चंद्रमा की जो राशि होती है कर्क राशि, वो यदि लग्न में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, 10वें घर में हो, तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन जो चंद्रमा है वो कुंडली में कहाँ बैठा है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। मान लीजिए कि चंद्रमा जो है ऐसी जगह में कुंडली में बैठा हुआ है जहाँ वो 6, 8, 12 भाव में मान लीजिए बैठा हुआ है कुंडली में, तो छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि चंद्रमा बैठा होगा और आपने मोती रत्न धारण कर लिया तो उससे आपको उतने अनुकूल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, 9वें घर में बैठा हुआ है, 5वें घर में बैठा हुआ है, स्वराशि में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। यदि चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पहले कुंडली दिखाइएगा, उसके बाद ही मोती धारण करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मोती धारण किया और उनको फ़ायदे की जगह नुकसान हो गया। देखिए, चंद्रमा का ये जो रत्न है ना मोती, ये धीरे धीरे असर दिखाता है। मतलब इसका फ़ायदा भी आपको धीरे धीरे होगा और नुकसान भी क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो जब आप मोती धारण करेंगे तो तुरंत आपको कुछ नहीं पता लगेगा, ना फ़ायदा ना नुकसान। लेकिन आने वाले करीब 6-7 महीने में इसका असर आपको दिखाई देने लगेगा कि आपको इस रत्न से फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। जैसे आप कैसे पहचानें कि इस चंद्रमा के रत्न से आपको फ़ायदा हो रहा है। मान लीजिए आपने मोती पहना और आपका मन थोड़ा सा शांत रहने लगा और निर्णय से निर्णय की स्थिति में आप पहुंचने लगे। मतलब मान लीजिए पहले आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपकी बढ़ी और चिड़चिड़ापन दूर हुआ मन से और काम में आपका मन लगने लगा, जो काम आप करते थे। तो इसका मतलब है कि मोती ठीक रिजल्ट दे रहा है, मन आपका शांत है और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि जिन लोगों की टेंशन बढ़ जाती है मोती पहनने के बाद, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिन लोगों का मन ज़्यादा परेशान रहने लगता है, जिन लोगों को जल्दी से नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को ये रत्न पहनने से बचना चाहिए। जिन लोगों को मोती पहनने के बाद बेवजह का डर लगने लगता है, मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, ऐसे लोगों को मोती रत्न पहनने से बचना चाहिए। या पहले एस्ट्रोलॉजर को दिखा लीजिएगा। यदि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में ठीक हो, यदि चंद्रमा कमज़ोर हो तो उसे मजबूत करने के लिए मोती पहना जाता है, लेकिन चंद्रमा की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, वो ठीक घर में बैठा हो, तभी तो आप उसको मजबूत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसलिए पूरी कुंडली दिखवा करके, अच्छे से विश्लेषण करा करके ही मोती रत्न धारण करना चाहिए। अब मोती रत्न धारण करते समय किन बातों का ख्याल रखें। पहली बात तो आजकल बाज़ार में तरह तरह के मोती मिल रहे हैं, तो आप बचिएगा, फैक्ट्री में बने हुए मोती खरीदने से बचिएगा। आजकल फैक्ट्री में मोती बनते हैं, आप जानते हैं। तो मोती नेचुरल जो सीप से बनता है वो मोती मिल जाए तो उसको धारण करने का फ़ायदा है। और सोमवार के दिन इस रत्न को चांदी की अंगूठी में या सफ़ेद धातु में, वाइट गोल्ड में आपको धारण करना चाहिए, सफ़ेद धातु में पहनना चाहिए। और जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसमें आप मोती पहन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुंडली में यदि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो मोती रत्न पहनने से बचिएगा। इस छोटी उंगली में पहनना है सोमवार के दिन। और पहनने का तरीका क्या है कि सोमवार के दिन आप
अंगूठी जब बनवा के ले आएँ तो अपने घर में चांदी की छोटी सी कटोरी हो, उसमें रखिए और गंगा जल से स्नान कराइए और भगवान शिव का ध्यान करिए, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण किया था। तो भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि वो इस रत्न में अपना आशीर्वाद भरें, और जब आप रत्न धारण करें तो इससे आपका मन शांत हो और ये रत्न आपको अच्छे रिजल्ट दे, शुभ रिजल्ट दे। तो इस तरह से भगवान शिव से प्रार्थना करके ये मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं। मोती रत्न की एक बात और है कि ये रत्न ज़्यादातर यूज़ करने के बाद घिस जाता है। तो जिन लोगों ने काफ़ी समय से मोती पहना हुआ है और वो घिस गया है तो उसे बदल दीजिए, क्योंकि घिसने के बाद फिर वो उतना काम नहीं करता है। तो मोती और मूंगा 2 ऐसे रत्न होते हैं, घिस जाते हैं। तो यदि आपने पहना हुआ है या आप पहनते हैं तो जब रत्न घिस जाए तो फिर उसको बदल दीजिएगा, दूसरा रत्न पहन लीजिएगा। तो आज बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख दीजिएगा, हम आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवाल शामिल करेंगे। साथ ही हमारा शाम को 7:30 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लाइव कार्यक्रम होता है, उसमें ज़रूर जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। जो भी मन में सवाल हैं, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय बताइए और सवाल आप लाइव कार्यक्रम में भी पूछ सकते हैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। आज बस इतना ही, नमस्कार।